प्यारे गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज का ये सत्संग हमें गुरु जी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटी और गुरुपा सब और आंटी जी आपको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा सबके साथ अंग संग सहाय रहे। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। अगर मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो संगत जी गुरुपा आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा मम्मी आंटी जी का सत्संग है। तो मैं अभी काली पूजा पे अपने बेटी को साथ मायके गई थी। तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे मम्मी को आँख में प्रॉब्लम है। उनको आँख में प्रॉब्लम हो रही थी, देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर टेस्ट किए करने के बाद उनको करने के बाद उन्हें पता चला कि आँख के कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए उन्होंने दवा दिया 2 महीने की और 6 महीने बाद चेकअप करने के लिए बोला है। तो जब मैं गई तो देखी कि मम्मी ऐसे दवा ले रही थी, आँखों में सभी दवा दे रहे थे और वो सारा दिन ही दवा देना पड़ रहा था। शायद 7-8 बार ऐसे देना पड़ रहा था। तो फिर मम्मी बताने लगी कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर दर्द कर रहा है, आँख दर्द कर रहा है और क्लियर मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो जब हम खाना खा रहे थे पूरे परिवार के साथ तो उस वक्त भाभी कहने लगी कि मम्मी के आँख में प्रॉब्लम है, उनके कॉर्निया में प्रॉब्लम है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है अभी तो कम है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसके बाद ये ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर दवा से भी नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये सब मम्मी सुन रही थी तो वो थोड़ा टेंशन करने लगी कि कहने लगी कि अब मेरी तो उम्र हो चुकी है, धीरे धीरे सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। तो ऐसे टेंशन कर रही थी। मैंने कहा मम्मी तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, गुरुपा है ना तुम्हारे साथ। और ये ज़रूर कोई बहुत बड़ी बीमारी रही होगी जो कि गुरुपा ने तुम्हारे इस आँखों में ये दिक्कत देके वो बड़ी बीमारी को छोटे में ही काट दे रहे हैं। तो जो भी है बस गुरुपा का शुक्राना करो, गुरुपा को शुक्राना करो और गुरुपा से अरदास करो मम्मी कि गुरुपा ये जल्दी से ठीक कर दें। और मुझे 9-10 दिन वहाँ पे रहना था। फिर मैं देख रही हूँ मम्मी बहुत टेंशन कर रही है क्योंकि सच में देखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा जब भी आँखों में दवा लोगी मन ही मन गुरुपा को याद करोगी और दवा लेते वक्त मंत्र जाप करोगी। तो अब हम जितने दिन थे तो हम और मेरी बेटी आँखों में दवा दे रहे थे। अभी तो मेरी भाभी और मेरे भैया का जो छोटा लड़का का जो लड़का है वो दे रहे हैं। तो मैं सुबह उठते ही मैं सारा रात सोचती रही कि मैं गुरुपा से
मतलब मन ही मन बात करती रही कि गुरुपा क्या करें जिससे कि उनका ये दिक्कत ठीक हो जाए, उनको टेंशन हो रही है गुरुपा। तो गुरुपा मुझे टेलीपैथी के द्वारा ये बताते हैं कि पुत्र, तू बस मेरे चरण स्वरूप को रोज सुबह उठते ही पहले ही मेरे चरण स्वरूप का दर्शन करा। ऐसा मुझे इंट्यूशन आया, ये गुरुपा ने ही दिया था इंट्यूशन। तो मैं जैसे ही मम्मी सुबह उठती और मैं भी तो उठ जाती थी क्योंकि वो अमृत वेला करती थी। तो मम्मी जैसे ही उठती तुरंत मैं अपने फ़ोन पे गुरुपा का चरण स्वरूप निकाल कर मैं उन्हें दे देती और कहती कि इसको आप अपने दोनों आँखों में टच करा के नमन करो और मन ही मन गुरुपा का याद करो और गुरुपा का मंत्र जाप करो। तो वो ऐसे कुछ समय तक करती, फिर बाद में अपने काम में लग जाती। और मैं जब भी दवा देती तो गुरुपा का याद करके, गुरुपा का सिमरन करके देती। और मैं ऐसा कुछ दिन चला। 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मम्मी कहती हैं कि बेटा मेरे आँखों में वो जो प्रॉब्लम थी, मतलब दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी और आँखों में जो दर्द हो रहा था, हाँ, तो वो चीज़ कम हो चुका है। दर्द तो नहीं है और दिख भी रहा है अच्छे से। तो मैंने कहा हाँ, ये गुरुपा क्या ही कृपा है। हाँ, और फिर हम 9 दिन थे तो 9 दिन लगातार हम ये मम्मी को गुरुपा का चरण स्वरूप का दर्शन कराती फ़ोन से और ऐसे आँखों में टच करा के नमन करती मम्मी। तो ऐसा करते करते मैं देख रही हूँ कि उनको आँखों में प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, वो जो प्रॉब्लम चल रही थी, दर्द और दिखने में प्रॉब्लम, सर में दर्द, आँखों में दर्द, ये बिल्कुल से ख़त्म हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि देखना, अभी जब तुम ये जो दवा ले रही हो ये तो लेना है तुम्हें, इस दवा से ही तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि गुरुपा ने तुम्हें हेल्थ ब्लेस कर दिया है। और जब भी 6 महीने बाद जब तुम चेकअप के लिए जाओगे तो देखना डॉक्टर्स बोलेंगे कि वो जो प्रॉब्लम थी वो तो है ही नहीं और ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है। बस तुम हमेशा गुरुपा को सिमरन करना और गुरुपा का मंत्र जाप करना। तो और उसी वक्त जब ये मम्मी को दर्द हो रहा था आँखों में, सर में, दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, हाँ, मेरे जाने के 2 दिन बाद जब मम्मी ने गुरुपा का चरण स्वरूप आँखों में टच करके नमन कर रही थी, तो उसी वक्त मम्मी जब बाथरूम गई तो एक सुंदर सी बटरफ्लाई उन्हें दिखी और वो उनको टच करके फिर वो वही बाथरूम में एक कोने में बैठ गई। तो मम्मी आके मुझे बताने लगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखूँगी, पर मेरे मन से मैं तो भूल ही गई। जब मैं ऐसे बाथरूम में जाती तो मुझे याद ही नहीं रहता। फिर दूसरे दिन फिर मम्मी कहती है कि वही बटरफ्लाई अभी भी बाथरूम में है और जब भी मैं जाती मुझे दिख जाती है। तो मैंने कहा इसका मतलब वो गुरुपा आप ही को दिख रहे हैं, इसका मतलब गुरुपा आपको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। वो जो बटरफ्लाई है वो आप ही का कष्ट काटने के लिए आई है, तभी सिर्फ आप ही को दिख रही है, हमें नहीं दिख रही है। फिर हम भूल जा रहे हैं उस बात को। तो फिर मैंने मम्मी से भी कहा कि आप ये अब आपकी आँखों की प्रॉब्लम देखिएगा, ठीक हो जाएगा, गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है, बस गुरुपा को शुक्राना करते रहिएगा। तो गुरुपा आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरे मम्मी का बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपने छोटे में ही काट दिया गुरुपा। और बटरफ्लाई रूप में जो आप मेरे मम्मी को दिखे, फिर आप उनके शरीर पर बैठे, तो इसके ज़रूर आप उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट आपने काटा है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा।
मेरी मम्मी को आंखें का प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।